छोटा समझकर भुला दिया गया था, हमारी सरकार उनके साथ भी खड़ी है। छोटे किसान हो, छोटे व्यापारी हो, मछुआरे हो, रेहड़ी पटरी ठेले वाले हो, ऐसे करोड़ों लोगों को पहली बार देश के विकास का लाभ मिलना शुरू हुआ है। वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कर्नाटका के भी 55 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम स्वनिधि के तहत देश के 35 लाख रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहनों को आर्थिक मदद मिली है। इसका लाभ कर्नाटक के भी लगभग 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को हुआ है। मुद्रा योजना के माध्यम से देश भर में छोटे उद्यमियों को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लोन दिया गया है। कर्नाटका के भी लाखों छोटे उद्यमियों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन दिया जा चुका है। साथियों, कोस्टल बेल्ट में बसे गांव, पोर्ट के इर्द गिर्द बसे साथियों, मछली पालन से जुड़े हमारे भाई बहनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार विशेष प्रयास कर रही है। थोड़ी देर पहले ही यहां मछली पालन से जुड़े साथियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। गहरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए जरूरी नावें, आधुनिक वेसल्स भी दिए गए हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मिल रही सब्सिडी हो या फिर मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा, मछुआरों के कल्याण और आजीविका बढ़ाने के लिए पहली बार इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। आज कुलई में फिशिंग हार्बर का भूमि पूजन भी हुआ है। बरसों से हमारे फिशरीज सेक्टर से जुड़े भाई बहन इसकी मांग कर रहे थे। ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो मछुआरों की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से सैकड़ों मछुआरे, हमारे उन परिवारों को मदद मिलेगी, अनेक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, डबल इंजन की सरकार देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। देश की जनता की आकांक्षा हमारी सरकार के लिए जनता के आदेश की तरह है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज देश के कोने कोने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा शहर मेट्रो कनेक्टिविटी से जुड़े हो। हमारी सरकार का प्रयास है, उसी की वजह से पिछले 8 साल में मेट्रो से जुड़े शहरों की संख्या 4 गुना हो चुकी है। देश के लोगों की आकांक्षा है उन्हें आसानी से हवाई उड़ान की सुविधा मिले। उड़ान योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्री हवाई जहाज में सफर कर चुके हैं। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में क्लीन इकोनॉमी हो। आज डिजिटल पेमेंट ऐतिहासिक स्तर पर है।
और भीम यूपीआई जैसे हमारे इनोवेशन दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। देश के लोग आज तेज इंटरनेट चाहते हैं, सस्ता इंटरनेट चाहते हैं, देश के कोने कोने में इंटरनेट चाहते हैं। आज करीब 6 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा रहा है। 5G की सुविधा इस क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाली है। मुझे खुशी है कि कर्नाटका की डबल इंजन की सरकार भी तेज गति से लोगों की आवश्यकता और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है। साथियों, भारत के पास 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा किलोमीटर कोस्टलाइन है। देश के इस सामर्थ्य का हमें भरपूर लाभ उठाना है। यहां का करावली कोस्ट और वेस्टर्न घाट भी अपने टूरिज्म के लिए इतना मशहूर है। मुझे बताया गया कि हर क्रूज सीजन में न्यू मैंगलोर पोर्ट औसतन 25,000 टूरिस्टों को हैंडल करता है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी होते हैं, यानी संभावनाएं बहुत है। और इस तरह न्यू मैंगलोर पोर्ट औसतन बढ़ रही है, 25,000 टूरिस्टों को हैंडल करता है। क्रूज इसमें बहुत की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जब टूरिज्म बढ़ता है तो उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे कुटीर उद्योग, हमारे आर्टिजन्स, ग्राम उद्योग, रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी ड्राइवर, ऐसे समाज के छोटे तबके के लोगों को टूरिज्म से बहुत लाभ होता है। मुझे खुशी है कि न्यू मैंगलोर पोर्ट क्रूज टूरिज्म बढ़ाने के लिए लगातार नई सुविधाएं जोड़ रहा है। साथियों, जब कोरोना का संकट शुरू हुआ था तो मैंने आपदा को अवसर में बदलने की बात कही थी। आज देश ने इस आपदा को अवसर में बदलकर दिखा दिया है। कुछ दिनों पहले जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो दिखा रहे हैं कि भारत ने कोरोना काल में जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो कितने महत्वपूर्ण थे। पिछले साल इतने ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। हर चुनौती से पार पाते हुए भारत ने $418 बिलियन यानी 31 लाख करोड़ रुपए के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बनाया। आज देश के ग्रोथ इंजन से जुड़ा हर सेक्टर पूरी क्षमता से चल पड़ा है। सर्विस सेक्टर भी तेजी से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम का असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिखने लगा है। मोबाइल फोन सहित पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई गुना वृद्धि हुई है। टॉयज का इंपोर्ट 3 साल में जितना घटा है, करीब करीब उतना ही एक्सपोर्ट बढ़ा है। इन सभी का लाभ सीधे सीधे देश के उन कोस्टल एरिया को भी हो रहा है जो भारतीय सामान को एक्सपोर्ट के लिए अपने संसाधन मुहैया कराते हैं, जहां मैंगलोर जैसे बड़े पोर्ट हैं। साथियों, सरकार के प्रयासों से देश में बीते वर्षों में कोस्टल ट्रैफिक में भी वृद्धि देखी गई है। देश के अलग अलग पोर्ट्स पर सुविधा और संसाधन बढ़ने की वजह से
कोस्टल मूवमेंट अब और ज्यादा आसान हुआ है। सरकार की कोशिश है कि पोर्ट कनेक्टिविटी और बेहतर हो, इसमें और तेजी आए। इसलिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रेलवे और रोड के 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट की पहचान की गई है, जो सीमलेस पोर्ट कनेक्टिविटी में मदद करेंगे। भाई और बहनों, अपनी वीरता और व्यापार के लिए प्रसिद्ध यह तटीय क्षेत्र विलक्षण प्रतिभाओं से भरा हुआ है। भारत के कई उद्यमी लोग यहीं के रहने वाले हैं। भारत के कई खूबसूरत द्वीप और पहाड़ियां कर्नाटका में ही है। भारत के कई मशहूर मंदिर और तीर्थ क्षेत्र यहीं पर है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो मैं रानी अब्बक्का और रानी चैन भैरा देवी, उनको भी याद करना चाहूंगा। भारत की धरती को, भारत के कारोबार को गुलामी से बचाने के लिए उनका संघर्ष अभूतपूर्व था। आज निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे भारत के लिए ये वीर महिलाएं बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। हर घर तिरंगा अभियान को जिस प्रकार कर्नाटका के जन जन ने, हमारे युवा साथियों ने सफल बनाया, वो भी इस समृद्ध परंपरा का ही विस्तार है। कर्नाटका के करावली क्षेत्र में आकर राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रीय संकल्प की इस ऊर्जा से मैं हमेशा प्रेरित महसूस करता हूं। बेंगलुरु में दिख रही ये ऊर्जा ऐसे ही विकास की राह को उज्जवल बनाती रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को विकास के इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। करतल ध्वनि के साथ, सम्मान के साथ, जोश और उमंग के साथ आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके शुभागमन के लिए, उनके उस नेतृत्व के लिए जिस पर आज हर देशवासी गर्व की अनुभूति करता है, और उनके उस समर्पण के लिए जो हम सब की प्रेरणा बनती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में इस धरा पर पधार कर उन्होंने जो हम सबको आशीष दिया है